नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन सियासी हंगामा अभी भी जारी है। सियासत संसद से निकलकर आज सड़कों पर देखने को मिली। मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद विपक्षी पार्टियों ने मार्च निकाला। राहुल गांधी के नेतृत्व में इस मार्च में 1 दर्जन से ज्यादा राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया। वहीं राहुल गांधी ने इस दौरान सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए। वही विपक्ष की इस रणनीति का जवाब देने के लिए केंद्र सरकार के कई बड़े मंत्रियों ने लगभग 50 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विपक्ष पर संसद का पूरा सत्र बर्बाद करने के आरोप लगाए। तो वाकई संसद का मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद सियासी संग्राम जारी है और इसके अभी खत्म होने की उम्मीद नहीं है। संसद का 19 जुलाई से शुरू हुआ मॉनसून सत्र अपने पूर्व निर्धारित समय से 2 दिन पहले ही बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। हंगामे के चलते लोकसभा में 96 घंटे में से सिर्फ 21 घंटे और राज्यसभा में 98 घंटों में से महज 28 घंटे काम हो पाया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लगातार व्यवधान की वजह से महज 22% काम हुआ, वहीं राज्यसभा में महज 28% काम हो पाया। हालांकि राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची बनाने का अधिकार देने संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में सभी विपक्षी दलों ने चर्चा में भाग लिया और यह विधेयक दोनों सदनों से पारित हो गया। अब एक अनुमान के मुताबिक संसद सत्र चलने पर हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। लोकसभा को 19 दिनों तक प्रतिदिन 6 घंटे के हिसाब से चलना था। दोनों सदनों को मिलाकर कुल 226 घंटे का होना था, जबकि सिर्फ 50 घंटे ही हो पाया। इस तरह दोनों सदनों के 176 घंटे बेकार हो गए। और अगर रुपयों की बात करें तो इस दौरान संसद में खर्च किए गए कुल 33 अरब 90 करोड़ रुपए में से सिर्फ 7 अरब 50 करोड़ रुपए का सदुपयोग हो पाया। वहीं 26 अरब 40 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। यानी इतने दिनों तक जो कामकाज होना था उसमें सिर्फ 5 घंटे, माफ कीजिए, उसमें सिर्फ जो टोटल है वो 50 घंटे दोनों सत्र चले और इस 50 घंटे में से लगभग जो दोनों सदनों के कामकाज की बात करें तो 22 और 28% हो पाया। अब ऐसे में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो आम जन के मुद्दों को उठाया जाना चाहिए था वो आम जन के मुद्दे कहीं गौण नजर आए और इसमें ज्यादातर समय हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब ऐसे में सड़क पर संग्राम नजर आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया को संबोधित कर रहे हैं और उसका जवाब देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से भी बड़े बड़े मंत्रियों को लगाया गया है। अब सबसे पहले आपको वो ग्राफिक्स दिखाते हैं जिसमें राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। वो आरोप क्या है वो आपको दिखाते हैं। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई, ऐसा आरोप राहुल गांधी ने लगाया। आज देश में संविधान पर हमला हो रहा है, ये उन्होंने कहा है। बाहरी लोगों को बुलाकर सांसदों के साथ धक्का मुक्की की गई। 2-3 उद्योगपतियों को देश की आत्मा बेची जा रही है। विपक्ष संसद के अंदर कोई भी बात नहीं कर सकता है। देश के 60% लोगों की आवाज दबाई जा रही है। सरकार से पेगासस मुद्दे पर हम चर्चा करना चाहते थे, राहुल गांधी ने कहा है। हमने किसानों और महंगाई के मुद्दे को भी उठाया। नोटबंदी, जीएसटी से छोटे उद्योगों को खत्म कर दिया है, ऐसे आरोप राहुल गांधी लगाते हुए नजर आए। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई, तो ये जो है आरोप हैं ये राहुल गांधी ने लगाए हैं। वह इसके बदले में अगर हम सरकार की बात करें, केंद्र की बात करें, तो केंद्र सरकार के कई बड़े मंत्रियों की तरफ से इन आरोपों का जवाब दिया गया और जो जवाब उन्होंने दिया वो भी आपको जानना जरूरी है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये पहले से तैयारी थी। इस आरोप का उन्होंने जवाब दिया कि विपक्ष ये चाहता था कि पहले से ही जो है इस सत्र को बर्बाद कर दिया जाए। हम हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार थे, हमारी पूरी तैयारी थी, लेकिन विपक्ष ने इन मसलों पर बात करने नहीं दिया गया। इसके अलावा उन्होंने जो मारपिटाई को लेकर आरोप लगे उसको लेकर भी कहा कि शीशा तोड़कर सांसद अंदर घुसते हैं, अब ऐसी कार्रवाई करेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये तमाम बातें हैं जिन पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ चुका, परिचय मैं पहले आपसे करा देता हूं। शुभेंदु शेखर अवस्थी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से। शेखर साहब बहुत स्वागत है आपका। चंद्रमोहन शर्मा मेरे साथ कांग्रेस पार्टी नेता। चंद्रमोहन जी आपका भी बहुत स्वागत है। और केपी मलिक वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ है। मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मलिक साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। मैं सबसे पहले चंद्रमोहन शर्मा आपके पास आऊंगा। ये जो संसद का सत्र चला जिसमें बहुत काम होना बाकी था,
लेकिन दोनों सदनों को मिलाकर लगभग 50% के आसपास, दोनों सदनों को मिलाकर, एक में 22%, दूसरे में 28, यानी औसत निकालें तो लगभग 24-25% आसपास काम बैठेगा। और टोटल जो घंटे सदन चलना चाहिए था उसमें से लगभग 50 घंटे दोनों सदनों की कार्यवाही चली। अब इस कार्यवाही के न चलने के पीछे सरकार का यह कहना है कि विपक्ष की पहले से तैयारी थी, वो चाहता था कि संसद का सत्र ना चले, इस चक्कर में यह पूरा सत्र जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। शमशेर भाई, सरकार के अंदर आज भाजपा की सरकार और शर्मसार करती है इस लोकतंत्र के अंदर वो सरकार जो सरकार के होने के बाद भी लोकतंत्र की कार्रवाई ना चलाए और ना चले और ना चलने दे, और उसके बाद उसका जिम्मेवार एक नैरेटिव बना के विपक्ष को बना दे। नैरेटिव किस बात का? नैरेटिव एक चंद मिनट और चंद सेकंड के एक वीडियो का। क्या सरकार जिस वीडियो को दिखा के कई हजार बार अपने गोदी मीडिया के चैनलों पर चलवा रही है, जिसको दिखा रही है, क्या वो उन सारी कार्रवाई को सदन की जनता के समक्ष रख सकती है? ये बता सकती है कि उसके अंदर कौन गुनाहगार है? लेकिन नैरेटिव जब पूरी तरह से 70 साल के कामों को नकारने का हो और 7 साल की नाकामियों को जिंदा करके विपक्ष के द्वारा उठाए गए जीवंत मुद्दों को नकारने का और नैरेटिव एक हो, तो उस नैरेटिव के ऊपर चंद मिनट की एएनआई के थ्रू कुछ सेकंड की वीडियो दिखा के विपक्ष के ऊपर किसी तरह का नैरेटिव सेट करना, ये गूंगी अंधी बहरी सरकार की लोकतंत्र की हत्या है। क्योंकि जिसके रहते हुए देश का किसान का मुद्दा आज तक सुलझ नहीं पाया, टैक्सेस डिसूजी पे जवाब नहीं दे पाए आप, बढ़ती बेरोजगारी पे आप जवाब नहीं दे पाए, बढ़ते हुए बलात्कारों पे आप जवाब नहीं दे पाए, दिल्ली के अंदर लड़की की हत्या हो जाती है, बलात्कार हो जाता है, उस पर जवाब नहीं दे पाए। अब तक ना जाने कितने ऐसे केस। और उसके बाद लोकतंत्र में पहली बार हुआ होगा कि बाहरी लोगों को बुलाकर चुने हुए सांसदों को अपमानित करना, उसके साथ मार पिटाई करना, ये भी शर्मसार करना भाजपा के टाइम पर हुआ होगा। और साथ में जिस बात को हमारे लोकसभा के अंदर स्पीकर वेंकैया नायडू दुखे हुए, उसी परिभाषित के अंदर शमशेर भाई सोमनाथ चटर्जी भी शख्सियत रखते हैं, जिनका पीरियड इतिहास में लिखा जाता है लोकसभा स्पीकर के ऊपर में। क्या भाजपा के अंदर शुभेंदु भाई या पूरी भाजपा जवाब दे सकती है? जिस वक्त वो रोए थे विपक्ष के अंदर भूमिका के अंदर कौन था? क्या आप इस नैरेटिव को दूर कर सकते हैं? उस समय का नैरेटिव क्या विपक्ष को गुनाहगार ठहराता था? नहीं, उस समय के नैरेटिव के अंदर विपक्ष इस बात को कहता था कि ये मेरी भूमिका है, मैं अपनी आवाज उठा रहा हूं, ये मेरे आंदोलन करने का तरीका और मैं अपने आंदोलन में उन मुद्दों को उठा रहा हूं। आज की डेट के अंदर लोकसभा के अंदर दो स्पीकर आके भावुक हुए और आंसू से रोए, सोमनाथ चटर्जी और वेंकैया नायडू। दोनों को मैं एक सम्मानित नेता मानता हूं, दोनों एक अच्छे कद के नेता हैं। क्या इस बात का शुभेंदु जी या भाजपा जवाब देंगे कि सोमनाथ चटर्जी जब सदन में खड़े होकर आंसू बहाया था, उसमें सदन के अंदर विपक्ष की भूमिका के अंदर कौन था? और जिस टेलीकॉम घोटाले के अंदर आपने विपक्ष नहीं को सदन नहीं चलने दिया था और उसी के बाद उसी मंत्री को आपने भाजपा में ले लिया था, क्या ये मर्यादा थी? क्या लोकतंत्र के अंदर इस तरह से माओवादी, आतंकवादी, टेररिस्ट, देशभक्त, ये सब परिभाषित शब्द उस समय की राजनीति के अंदर विपक्ष के लिए बोले जाते थे? नहीं, ये नैरेटिव आज आपके आने के बाद, ये आप ये कहना चाहते हैं कि जब हम सरकार में थे तो जो आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, जब वो इस प्रकार का हंगामा करती थी तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं थी? आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये चीजें विपक्ष का अधिकार है, इसलिए हम इस अधिकार को समझते हुए अपना काम अब कर रहे हैं, तो इससे आपत्ति क्यों है केंद्र सरकार को? बिल्कुल आपने बिल्कुल परिभाषित बहुत अच्छे ढंग से दिया। अगर शुभेंदु शेखर जी, सरकार भी इस तरह से परिभाषित करे, ये जो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आप लोग विपक्ष में थे, एक मिनट शुभेंदु जी पूरा सवाल सुन लें, कि आज जो विपक्ष कर रहा है, ये जब आप विपक्ष में होते थे तो ऐसा आप करते थे, अब हम विपक्ष में तब ऐसा करेंगे, चाहे इसके चलते सदन का पूरा वक्त बर्बाद हो जाए, वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो, इसके चलते आम आदमी का जो पैसा है वो खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, यानी विपक्ष किसी भी हाल में होगा, किसी भी पार्टी की सरकार होगी, वो ऐसा करेगा। लेकिन जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि सत्र को चलाया जाना चाहिए, प्रॉपर तरीके से ना चले तो चलाया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आम आदमी का लगभग जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं वो 26 अरब से ज्यादा रुपया बर्बाद हो गया। इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? देखो शमशेर जी, मैं बिल्कुल क्लियरिटी से कहना चाहता हूं, आपने जो बात कही वो चंद्रमोहन जी ने मान ली। उन्होंने कहा विपक्ष का काम ही यही है कि संसद को ना चलने देना, और उसके लिए बड़े प्राउडली कहा उन्होंने। मेरे को दुख होता है इस तरीके की बातें सुनकर इतने बड़े चैनल के ऊपर।
जब भी इसके पहले चाहे सोमनाथ चटर्जी जी ने कुछ बात कही हो, हम लोगों ने बात सुनी, हम लोग लगातार बैठे, सर्वदलीय बैठक हुई, हमने अपने पॉइंट रखे, उन्होंने 1-2 दिन 3 दिन के बाद उनकी बातें सुनी गई। हो सकता था 3 से 4 दिन 5 दिन रहा हो, पर सत्र कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरा का पूरा सत्र मानसून सत्र ना चला हो। दूसरी चीज, आज ये कह रहे हैं हमारा उस दिन उस समय पर क्या उद्देश्य था, ये 3G और 2G और 1G में जो इन्होंने पैसा खाया था उसके लिए। आज ये क्या कह रहे हैं आप सुनिए, आज कांग्रेस जब शून्य से नहीं, वो नीचे आ गई, पैसा खाने वाले लोग कहाँ हैं सर? मैं पूछ रहा हूँ, एक मिनट शुभेंदु जी, शुभेंदु जी, वो पैसे खाने वाले लोग कहाँ हैं? शुभेंदु जी, एक मिनट, शुभेंदु जी, मैं सर मेरी एक बात नाम पूरी उस कर पर चले लेने गए। दीजिए, चंद्रमोहन जी को आपने हाँ पूरा समय देखिए, दिया था। मैंने आपने एक प्रश्न किया बीच में, वो पैसे खाने वाले लोग कहाँ चले गए, किसको सजा हुई? सर मैं आपकी बात को जवाब दे रहा हूँ कि जब ये पूरे भारत में कांग्रेस 0 से भी नीचे चली गई, राहुल गांधी एक पप्पू के नाम से फेमस हो गए पूरे चुटकुलों से लेके सब जगह, कौन किसको क्या कहता है, लेकिन एक मिनट राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ताओं से मेरी गुजारिश है कि वो कम से कम शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखें। एक मिनट, कौन किसको क्या कहता है, कौन किसके लिए क्या शब्दों का इस्तेमाल करता है, उसमें न जाइए। एक मिनट, हाँ ये शब्द अपने वापस लें, ठीक है। राहुल गांधी जी की स्थिति राजनीतिक से शून्यता से नीचे आ गई, तो अपनी राजनीति की जमाने के लिए, विपक्ष के स्वयंभू नेता बनने के लिए उन्होंने ये संसद में नाटकबाजी की। ये पेगासस का मामला या जितने भी मामले थे वो विरोध करते, विरोध में कोई हमको दिक्कत नहीं है, सड़कों पे आज भी विरोध करो, हम सड़कों पे भी जवाब देंगे, पर संसद तो चलने देते। और संसद में भी हमने पेगासस के मुद्दे पर जब बोलना चालू किया, जब पेगासस के मामले पर बोलना चालू किया हमारे आईटी मिनिस्टर ने, तब शांतनु जी ने टीएमसी के पे उन्होंने पेपर फाड़ के और वेल में फेंक के चले गए। इनका हंगामा करना इनकी आदत है, और संसद ना चलने और संसद ना चलने का पूरा दारोमदार कांग्रेस और विपक्ष के लोगों ने किया है। यानी एक मिनट, दोनों प्रवक्ताओं से मैं थोड़ी देर शांति रखने की बात करूंगा। मैं केपी मलिक से पूछना, चंद्रमोहन जी आ रहा हूं, केपी मलिक जी मेरे साथ हैं। मलिक साहब, सरकार का यह कहना है कि सत्र पूरी तरह से जो नहीं चल पाया उसके लिए कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जिम्मेदार है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का और विपक्ष का यह कहना है कि हम जिन मसलों पर बात करना चाहते थे सरकार उन मसलों पर बात नहीं कर रही थी, जिसके चलते जो सवाल हम कर रहे थे उनका जवाब सरकार से चाहते थे, सरकार ने दिया नहीं, इसलिए सारी की सारी जिम्मेदारी ये सरकार की है कि सत्र को न चलाकर बर्बाद करने के पीछे वजह केंद्र सरकार है। अब ऐसे में समझना आपसे जरूरी हो जाता है कि ये सत्र ना चला, 26 अरब रुपए जो कैलकुलेट हो रहा है निकलकर सामने आ रहा, बर्बाद हो गया, अब इसके पीछे जिम्मेदार आपको किसको समझते हैं? देखिए शमशेर जी, एक तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पैसे के कैलकुलेशन से बर्बादी की बात हो रही है, इसको हम ना करें, क्योंकि ये खर्चा तो संसद अगर चलती तब भी होता। बात खर्चे की नहीं है, बात कहने का मतलब ये है कि किसी भी लोकतंत्र को चलाने के लिए एक मजबूत सरकार और एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। पहली बात तो मुझे ये लगता है कि सिर्फ ये एक मानसून सेशन में देख के हमें लगता है कि विपक्ष कहीं न कहीं मजबूत हुआ है। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि सरकार की कोई ऐसी मंशा थी कि हाउस को चलाया जाए, क्योंकि सरकार के अपने जो सरकार चाहती थी वो हाउस में हो रहा। सरकार को जो अपने बिल पास कराने थे सरकार करा ले रही थी। सरकार ने जो इतने दिन हाउस को चलाया है, जो बिल परसों पास हुआ है आपने देखा, उसके बाद तुरंत जो है संसद सैनिटाइज कर दी गई। ये संसद तो पहले भी हो सकती थी, हमें तो एक हफ्ता पहले ताजा ये था कि सरकार जो है हाउस को स्थगित कर सकती है निश्चित काल के लिए, क्योंकि हाउस चल देगा। लेकिन सरकार अपने बिल पास कराने जा रही थी, और बिल पहले जो बिल पास हुआ उसके होते हमें मानना था कि अब संसद चलेगी। देखिए, यहाँ पे एक मजबूत विपक्ष सरकार के सामने आया है, और सरकार को लगा है कि विपक्ष जो है मजबूती के साथ खड़ा है। सरकार मुझे यहाँ बैकफुट पे आती हुई, पेगासस मामला जो है अभी ताजा मामला है, किसानों का मामला तो पुराना हो गया है, 9वां महीना चलना शुरू हो गया है किसान आंदोलन को, सरकार उसको इग्नोर कर रही है, उसको तो छोड़ दीजिए। पेगासस मामले की अगर आप बात करते हैं, जहां हम इजराइल की बात करते हैं, इजराइल है, फ्रांस है, दूसरी जो तमाम कंट्रियां हैं, उन लोगों ने अपने यहाँ एक कमेटी बना दी है जो इस मामले की जांच करके अपनी रिपोर्ट। सरकार अगर चाहे इस मामले को बहुत अच्छे तरीके से कर सकती थी। सरकार कहती कि वो जेपीसी का गठन कर सकती थी, या अन्य सदस्यों की एक कमेटी बना सकती थी, यह कमेटी अपना जांच करेगी और सरकार को प्रस्तुत कर देगी।
लेकिन सरकार ने इस तरह की कमेटी ना बनाना सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। सरकार ही नहीं चाहती कि हाउस चले, और हाउस ना चलने का ठीक रहा है वो जनता के सामने इस पे फोड़ दिया जाए। और देखिए, अगर विपक्ष अपना काम नहीं करेगा तो जनता कहेगी, हम और आप कहेंगे विपक्ष कुछ कर ही नहीं रहा है। तो यहाँ मैं विपक्ष को इतना दोषी नहीं मानता हूँ, लेकिन इन दोनों की लड़ाई में विपक्ष की में आम जनता के हितों के, इसमें ये जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ आम जनता के हित भी बिल पास होने थे, वो बिल पास नहीं हो पाए, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं नुकसान जनता का भी हुआ है। और उसका ना चलना देश के लिए, लोगों के लिए, नागरिकों के लिए नुकसान है, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है, चंद्रमोहन जी। देखिए मलिक साहब ने कई बातें कही, एक मिनट, मलिक साहब ने भी कई बातें कही, उनका जवाब लूंगा मैं, एक मिनट, मैं शुभेंदु जी से उनका जवाब लूंगा, लेकिन आपसे भी मैं समझना चाह रहा हूं कि आप जिन मसलों को लेकर बात कर रहे हैं कि हम सारी चीजें पटल पर रखना चाहते थे, उठाना चाहते थे, जिम्मेदारी चाहे 20% है, 30% है, सदन को चलाने की जिम्मेदारी में भूमिका विपक्ष की भी होती है। अब आप जिन मसलों को लेकर बात कर रहे थे, आप जिन मसलों को लेकर आज सड़क पर आकर बात कर रहे हैं, ये तो तमाम चीजें हैं, इनके चलते आम आदमी के हक की कई चीजें थी जो बाधित हुई हैं, उन पर काम होना चाहिए था, वो हुआ नहीं है। इसको लेकर क्या विपक्ष को इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए कि हाँ, हमने माना कि हमने सदन को चलाने में कई सारी दिक्कतें पैदा की, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों की जो बातें थी आप रखते रहते, आज जो बात आप कर रहे हो, जिम्मेदारी तो होनी चाहिए ना, मानना चाहिए। शमशेर जी, कांग्रेस के हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी एक बात कहते हैं कि सरकार लोकतंत्र की सरकार नहीं है, ये सरकार दो व्यक्तियों की सरकार है, और इसको चलाने वाले भी दो परिवार है, दो ही व्यक्ति, हम दो, हमारे दो की सरकार है। अगर ये सरकार लोकतंत्र के अंदर जनता की सरकार होती तो ये सरकार वो सरकार है जो विपक्ष में बहुत टाइम रहने के बाद सरकार के अंदर आई है, तो वो उन सब चीजों को जानती है कि जब लोकतंत्र के अंदर संसद का अधिवेशन आता है, जब संसद सत्र शुरू होता है, तो उस समय देश के उन मुद्दों पर चर्चा करी जाती है, ज्वलंत मुद्दे होते हैं, जिन मुद्दों का सरोकार जनता के साथ होता है। लेकिन ये सरकार बड़ी खूबी के साथ जब मुद्दे पैदा होते हैं, उनसे ध्यान हटाने के लिए, उस नैरेटिव चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करने की कोशिश करती है कि उन मुद्दों पे बात ना हो। आज मैंने चंद्रमोहन जी मैंने देखा कि ज्यादातर वक्त जो है वो पेगासस के मसले पर ही बर्बाद हो गया, उसी पे ज्यादातर विरोध होता रहा। अब पेगासस का जो मसला था, उस पेगासस के मसले से राजनीतिक पार्टियों का तो सीधे तौर पर कुछ संपर्क है, नाता है, लेकिन आम आदमी का इससे क्या कनेक्शन, मुझे समझ नहीं आया। वो जासूसी हुई कि नहीं हुई, आप लोग जांच कराने की मांग करके इस मसले को कमेटी गठित करने के लिए तमाम चीजें थी, इनको लेकर बात हो सकती थी, लेकिन क्या सिर्फ कुछ एक मसलों को लेकर ही बहुत ज्यादा घंटे बर्बाद हो जाएं, क्या इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार नहीं है? देखिए, मैं आपकी बात कर दूं, देखिए पेगासस मुद्दा आम आदमी का मुद्दा है, वो विपक्ष का मुद्दा नहीं है, किसी राजनीतिक मुद्दा है, जिसके अंदर नहीं, जब तक जो चीजें सामने आई हैं सुप्रीम कोर्ट का अब तक मैं मान लेता हूं, ठीक है चंद्रमोहन जी, ये जुड़े हुए चंद्रमोहन जी आम आदमी से जुड़ा हुआ मसला, आम आदमी में कॉमन आदमी की बात कर रहा हूं, यहाँ पर जिन लोगों की जासूसी की बात हो रही है, एक मिनट, जिन लोगों की जासूसी की बात हो रही है वो लोग हैं जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, हाई प्रोफाइल लोगों के साथ और कॉमन आदमी के बीच में फर्क है। मैं दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, हाई प्रोफाइल लोग के अंदर कौन है? सरकार के अंदर वो लोग हैं जो चुना हुआ मंत्री किसका है? सरकार का, वो भी हाई प्रोफाइल है लेकिन जनता के द्वारा चुना हुआ है। विपक्ष का नेता कौन है? देश की जनता का चुना हुआ व्यक्ति कौन है? जनता के द्वारा है। उसके अंदर महिलाओं की जासूसी, जिस पेगासस को आपने इस सॉफ्टवेयर डाला, उस पर जब बाहर के मुल्क जांच करने को तैयार है, जिस चीज की जिसको हानि हो रही है वो जांच करने को तैयार है, लेकिन देश की सरकार बैठी हुई उस पर जांच करने को तैयार नहीं है। फ्रांस को ले लीजिए, ब्राजील को ले लीजिए, हर कंट्री जिसके ऊपर इसका असर पड़ा वो जांच करके सत्य को सामने लाना चाहती है। सरकार से प्रश्न होता है कि इस पेगासस कांड का जो जासूसी थी, क्या सरकार ने करवाई? चंद्रमोहन जी, ठीक है, आप जो बात सही है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि पूरा का पूरा वक्त, ज्यादातर वक्त क्या इसी मसले पर बर्बाद होना चाहिए? क्या इसी मसले पर ज्यादातर वक्त जो है वो चर्चा में या फिर विवाद में बाधित हो जाना चाहिए? जांच होनी चाहिए, आप लोग मांग कर रहे हैं, सरकार इसको लेकर क्या कहती है, सरकार का प्रसंग है, लेकिन क्या केवल बहुत ज्यादा वक्त इसी पर बर्बाद हो जाना चाहिए था? मलिक साहब के पास आऊंगा तो पूछूंगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे भी है। शमशेर जी, देखिए, सदन जब चलता है, सदन के अंदर विपक्ष के साथ बैठ के सरकार को सदन की कार्रवाई चलाने के लिए मिनट्स बनाने पड़ते हैं कि किस किस विषयों के ऊपर आपको चर्चा करनी है, किस किस विषयों की चर्चा होनी चाहिए। आज देश के सामने कोरोना की महामारी के अंदर नाकामी, किसानों के ऊपर 700 किसानों का मरना, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, पेगासस,
किन सब मुद्दों पे चर्चा होनी ठीक है। चाहिए थी, उसका एक मैं सिस्टम ठीक तैयार है, मैं करना पूछूंगा चाहिए कि था। क्या विपक्ष इन को मसलों अपने पर साथ लेके बात करते, ठीक लेकिन ठीक है, सरकार ने ठीक है चंद घंटों की कार्रवाई के चंद्रमोहन अंदर जी, बिल पास ठीक है करवाए। चंद्रमोहन जी, मुझे बिल और भी पास चर्चा करने करनी के है। सामने अब देखिए ओबीसी का केस आया, हाँ। तो 7 साल में पहली बार आज की सदन के अंदर इतिहास भी रचा गया कि सदन में जनता का मुद्दा होते हुए सभी संसदों ने उस पर चर्चा भी करी, तो इतिहास ठीक है। रचा गया, क्योंकि वो ठीक है। ओबीसी का मुद्दा सामाजिक मुद्दा था, ठीक है। सामाजिक न्याय का मुद्दा था, चलिए। वहां पर पेगासस की ठीक चर्चा है, नहीं हुई। ठीक है चंद्रमोहन जी, अगर सवाल ऐसे ही पूछने सरकार दें। चाहती तो सदन पे चर्चा शुभेंदु करवा भी शेखर सकती। अवस्थी जी, जो बातें मलिक साहब ने कही हैं कि जिस पेगासस के मसले पर कांग्रेस से सवाल पूछा, और ये मैं पूछूंगा मलिक साहब से कि किसान के मसले को लेकर, रोजगार के मुद्दे को लेकर, या तमाम ऐसी चीजें थी जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी, क्या उस अनुपात में, पेगासस के अनुपात में, उन मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की कि नहीं की? पूछूंगा मलिक साहब से, लेकिन आपसे जानना चाह रहा हूं कि जिस पेगासस के चलते बहुत ज्यादा वक्त भेंट चढ़ गया, बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद हो गया, क्या सरकार को इस मामले को लेकर गंभीरता नहीं दिखानी चाहिए थी? आप लोग आरोप तो लगा देते हैं कि विपक्ष ने नहीं चलने दिया, एक टूक बोलना था, ठीक है जांच करा देते हैं, जो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए शमशेर जी, आपके चैनल्स पे भी लगभग 3 बार इस पेगासस के मामले पर हम लोगों ने डिबेट भी करी है, और हमने ये कहा कि अफवाहों के बेसिस पर इस देश के अंदर संसदों पे डिस्कशन नहीं होते हैं। दूसरा, जिस तरीके से ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, ये पहले भी जा सकता था और बाद में भी जा सकता था कि सुप्रीम कोर्ट से एक कमेटी बन जाती, जांच हो जाती और रिपोर्ट आ जाती। आप ये देखिए, जब अभी नहीं, ये क्या बिल पास मामला होना था, सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? सर मैं पूछ रहा हूं कि मैंने विपक्ष आपको पूछ बताया, रहा सरकार है। ने अपनी सरकार ने पहले दिन से ये नकार दिया कि हमने नहीं किया है, हाँ। और इस तरीके का कोई चीज हमने परचेज नहीं करी है, और हमने कोई जासूसी नहीं करी है। इसके अलावा जब सरकार ने किया ही नहीं है तो उसमें क्या जस्टिफिकेशन दे? और हमने दिया भी है बहुत बार। और दूसरी चीज, राहुल गांधी जी यदि इतना बड़ा पेगासस कर रहे थे तो सीधा जाके अपना फोन को फोरेंसिक जांच करा लेते, और उसमें पेगासस होता तो मैं बात मान लेता। पर ये सब चीजें उन्होंने करनी नहीं थी, क्योंकि वो नेतागिरी उनकी खत्म हो जाती। मेरा ये कहना है कि जब ये लेकिन शुभेंदु जी, backward class का बिल ये तो आया, आपको भी अब ये पता है, कैसे हो गए? एक मिनट क्योंकि चंद्रमोहन इनको जी, लगा कि backward शुभेंदु जी, class ये के तो वोट आपको के भी पता लिए- है, ये तो आप भी जानते हैं कि जब ऐसा कुछ नहीं था तो आप लोगों को भी इस बात का इल्म होना चाहिए ना कि कितना पैसा, कितना वक्त बर्बाद हो रहा है, हमने और सिर्फ ये दिन में राजनीति चार- करने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। ठीक है, जल्दी से जवाब दें। शमशेर जी, दिन में 4 बार इनसे बात करी, और उनको बताया गया कि महंगाई मुद्दे पे बात करने को तैयार है, किसान बिलों के ऊपर बात करने के तैयार हैं, और भी सर मुद्दे कितनी हैं। बात हुई, पर पेगासस कितनी का बात हुई, मुद्दा है कहां नहीं। तक ये बात सामने आई? और कृषि इन्होंने कानूनों भी को लेकर जो ये कितनी अभी बात हुई? कही, शमशेर जी, इन्होंने जो ये बात कही ना कि हमने बिल पास कर दिया, और ये बैकवर्ड बिल इन्होंने इसलिए पास किया ये आके, क्योंकि इनकी नजर राजनीतिक है, और वो यानी सिर्फ कि लोग ये ना कहें अगर यही काम महंगाई के भारतीय मामले जनता पे भी पार्टी आते। करे तो राजनीति नहीं है, और विपक्ष करे तो राजनीति हो जाती है। शमशेर इसको जी, तो एक मिनट, जब मैं पूछना चाहता हूं कि यही काम, एक मिनट चंद्रमोहन, बड़का झूठ पार्टी है जिसको झूठ बोलना आता है, और बड़का बहुत ज्यादा झूठ बोलना आता है। अरे आप राहुल गांधी जी की बात करते हैं, राहुल गांधी जी ने पेगासस मुद्दे की चर्चा के लिए आपसे सदन में बात करनी चाहिए तो आप करते? आप कहते हैं कि राहुल गांधी जी फोन मलिक साहब, ठीक है, दोनों मेहमानों को मैं चुप कराना चाहूंगा। ठीक है, शांत। मलिक साहब, आप हर बात से जब राहुल गांधी जी देश के अंदर ज्वलंत मुद्दे पैदा करते हैं, मलिक साहब, एक मैंने सवाल किया था, अब दोनों पार्टियां देखिए राजनीति करने का इनका अधिकार है, करते रहे, में दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या जिस मसले को लेकर सदन में लगातार, एक मिनट चंद्रमोहन जी, मैं मलिक साहब से पूछूंगा। मलिक साहब, ये पेगासस के मसले पर खूब बवाल हुआ, अब हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि जांच के लिए सरकार को कह देना चाहिए, सरकार ने कहा कि हमने बोल ही दिया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी तरफ जिस पेगासस की आज हम बात कर रहे हैं, जिसके चलते बहुत सारा वक्त भीड़ चढ़ गया, क्या उस अनुपात में विपक्ष उस अनुपात में जितना पेगासस को उठा रहा था और तमाम चीजें उठा पाया? और क्या सरकार ने विपक्ष की चीजों को महत्व दिया, पटल पर उनकी बातों को रखने का मौका दिया कि नहीं दिया, ये समझना चाहूंगा आपसे। देखिए शमशेर जी, मैं 2 चीजें यहाँ कहना चाहता हूँ। एक तो हमें ये मान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि सरकारें कोई भी हो, वो फोन टैपिंग और संविधान से कई सारे लोगों को रखती हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, ये तमाम सरकारों में होता रहा है। उसमें कई सारे देश के सिक्योरिटी के मामले होते हैं, कई सारे देश में जो दूसरे तरह के काम होते हैं वो होते हैं,
और जो सत्ताधारी दल होता है वो विपक्ष के कुछ नेताओं के फोन टेप कराता रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं। यहाँ पे कहना मैं ये चाहता हूँ कि जिस प्रकार से देश में महामारी चल रही है, कोरोना चल रहा है, महंगाई चल रही है, तमाम मुद्दे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है उनका चर्चा ना होना सदन में। और ये पेगासस की भेंट चढ़ जाना पूरा मानसून से, तो मानसून का सत्र था, पूरा पेगासस की भेंट चढ़ जाना, इसको मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। क्योंकि जनता के हित का एक भी मुद्दा पार्लियामेंट में न उठना और विपक्ष का इतना लंबा इसको खींच देना, उसकी जिम्मेदार भी कहीं न कहीं सरकार है। क्योंकि सरकार जिस प्रकार से कहेगी विपक्ष उस प्रकार से चलेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सरकार के लिए बहुत आसान था, एक कमेटी बना दी जाए, वो जांच करेगी और कोई भी कमेटी सही जांच करेगी, नहीं करेगी, क्या करेगी, कब आएगी, वो बात की बात है। लेकिन उससे ये था कि हाउस चल सकता था, वो चल सकता हाउस था में जनहित के मुद्दे उठ सकते थे। और मुझे ये लगता है क्योंकि देश में जिस प्रकार से आप जान रहे हैं, लॉकडाउन के मद्देनजर तीसरी लहर की बात भी यहाँ चल रही है। अगर तीसरी लहर आती है तो उसकी क्या तैयारी सरकार ने की है, हम क्या उसके लिए तैयार हैं, इस पे भी एक चर्चा सदन में होती तो शायद अच्छा होता। जी, बहुत शुक्रिया चंद्रबोस जी आपका, शुभेंदु जी मेरे पास वक्त नहीं है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज चर्चा हम कर रहे थे, सदन की जो कार्यवाही है वो पूरी नहीं हुई, समय से पहले उसको रद्द करना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें वक्त की, तो बहुत ज्यादा वक्त जो है वो जिस एक मसले की भेंट चढ़ा वो है पेगासस। और इस पेगासस के मसले के चलते जो आम आदमी के मसले थे, कोरोना संकट में क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, इस दौरान रोजगार के ऊपर क्या असर पड़ा है, और इसके अलावा किसानों के मसले पर रोजगार, जीएसटी, ये तमाम चीजें थी जिन पर बात होनी चाहिए थी। और इस मसले को लेकर बहुत ज्यादा न तो गंभीर विपक्ष दिखा, विपक्ष भी एक ही चीज के ऊपर लगातार अड़ा रहा कि इस पर जांच हो, सरकार इसके ऊपर अपना पक्ष रखे। सरकार ने कहा कि हम पहले कह चुके ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इसके ऊपर बात हम नहीं करेंगे। दूसरी तरफ सरकार की भी जिम्मेदारी बनती थी कि अगर विपक्ष कोई सवाल खड़ा कर रहा है तो उसको संतोषजनक जवाब दिया जाना चाहिए, वो किसी भी तरीके से होता। तो ये पूरे का पूरा वक्त जो चढ़ गया भेंट, ये नहीं चढ़ पाता सिर्फ एक पेगासस के मसले पर ज्यादातर वक्त। अब इस एक मसले पर ज्यादातर संसद का जो समय है वो खराब हो जाना, वो इस बात का संकेत है कि ना तो सरकार पूरी तरह से गंभीर थी कि कॉमन आदमी के मसलों पर चर्चा हो, और ना बहुत ज्यादा विपक्ष कहीं नजर आया कि इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। अब सड़क पर आकर या मीडिया के सामने आकर सत्ता पक्ष भी ये कहेगा कि विपक्ष की जिम्मेदारी थी, इसने नहीं चलने दिया, और विपक्ष भी ये कहता रहेगा कि सरकार नहीं चाहती थी सदन चले। अब ऐसे में ये जनता को तय करना है कि कौन व्यक्ति गंभीर था, कौन व्यक्ति गंभीर नहीं था। लेकिन चर्चा में निकलकर सामने या तो ये आया है कि ना तो सरकार बहुत गंभीर थी और ना विपक्ष बहुत गंभीर था कि सदन चले। अब ऐसे में आप लोगों का लगभग 26 अरब रुपया बर्बाद हो गया, आम आदमी का रुपया बर्बाद हो गया, क्योंकि सदन की कार्यवाही प्रॉपर तरीके से नहीं चली और ज्यादातर वक्त बर्बाद होने के चलते ये पैसा खराब हुआ। ये पैसा आपका है, हमारा है, और इस पैसे को लेकर भी जब चुनाव हो तो हमें सवाल सभी पार्टियों से पूछना चाहिए कि आप हमारे पैसे का आखिर संसद के पटल पर करते क्या हैं, जैसा कि आज हमने देखा। फिलहाल बड़ा मुद्दा में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।